आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में फोर्थ पेपर पर्यावरण शिक्षा विषय में जलवायु, मृदा प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण का अध्ययन किया था। आप सभी को इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट्स तैयार करना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पाठ 4 वन उन्मूलन। इस पे हम चर्चा करेंगे, प्रस्तावना, महत्व और आगे अध्ययन करेंगे। पाठ 4 वन उन्मूलन में पहली हेडिंग इसका देखते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना कौशल में ऐसे क्षेत्र जो सामान्यतः अपेक्षित अथवा कृषि विहीन हों और जहाँ घने लंबे वृक्ष उगे हों, वन कहलाता है। आपने प्रस्तावना में देखा कि वन उन्मूलन में क्या है, ऐसे क्षेत्र जो सामान्यतया उपेक्षित अथवा कृषि विहीन हो और जहाँ घने लंबे वृक्ष उगे हों, वन कहलाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि वन पेड़ पौधे, वनस्पति तथा जंतुओं के ऐसे स्थल हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में जाने जा सकते हैं और जिन पर प्राणी मात्र का अस्तित्व टिका है। वन उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। जो क्षेत्र सूखे या बहुत ठंडे हैं, वहाँ वन नहीं है। प्राचीन काल में वनों का विस्तार अधिक था, परंतु मानवीय हस्तक्षेप के बाद वनों के क्षेत्रफल में काफ़ी कमी आई है। कृषि, खनन तथा मील फैक्ट्रियों के निर्माण कार्य में वनों का काटा जाना रहा है। तो इस प्रकार से वनों को काटे जाने से वन उन्मूलन में, विकास में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और प्राणी जगत में जीवन अस्तित्व उनका जो है खतरे में पड़ रहा है। तो इसे हमें ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से हम पर्यावरण को, वन उन्मूलन जो कार्यक्रम चलता है उसे हम किस प्रकार से पर्यावरण दिवसों पे वृक्षारोपण करके बाग बगीचों को उसे हम निर्माण करें। वनों का महत्व। पर्यावरण के संतुलन के लिए वन संसाधन एक महत्वपूर्ण साधन है। पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एवं ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वन वायुमंडल में जलवाष्प की वृद्धि करते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकते हैं क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांधे रखती है
वन पक्षियों, वन्य जीवों और अन्य प्राणियों को सुरक्षित आवास प्रदान करता है। वर्षा का जल पेड़ पौधों की जड़ द्वारा भूमि के नीचे निरस कर अर्थात रस कर चला जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि वनों का महत्व में मृदा को उपजाऊ बनी रहे, नम भूमि बनी रहती है वृक्षारोपण के द्वारा। जड़ द्वारा उसमें धरातल को नमी प्रदान करते हैं वृक्ष। अगली हेडिंग है, वनों से अनेक लोगों को जीविकोपार्जन में सहायता मिलती है। लकड़ी काटने, चीरने, ढोने, फल फूल एकत्रित करने में लाखों लोग लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें वृक्ष द्वारा जीविकोपार्जन का साधन भी मिलता है, कार्य भी मिलता है और इनसे फल फूल भी मिल जाता है, जिससे मनुष्य का भोजन भी चलता है। नंबर 2, वनों में अनेक जीव पाए जाते हैं जिनके शिकार से अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे हाथी के दांत, फर एवं खाल आदि। नंबर 3, वनों में पशुओं को चराने की सुविधा प्राप्त होती है। तो पशुओं के लिए वहाँ पे चारण व्यवस्था की भी सुविधा उपलब्ध रहती है और उन्हें अच्छा एक गृह भी मिल जाता है, निवास स्थान भी मिल जाता है। अनेक उद्योगों जैसे कागज, दिया सलाई, प्लाईवुड, खेल का मैदान, सामान आदि वनों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं। तो इसमें कागज, दिया सलाई जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं, वो हमें उपलब्ध हो जाती हैं वनों द्वारा। खेल कूद के लिए जो है सामान उपलब्ध हो जाते हैं। प्लाईवुड यह हमें प्राप्त हो जाता है इन्हीं वनों के द्वारा। आदि वनों से कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। नंबर 5 है हमारा, वन नदियों के प्रवाह को नियंत्रित एवं संतुलित करते हैं। इनके प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी को बहाकर ले जाने से रोकते हैं, बाढ़ को रोकते हैं या कम करते हैं, मिट्टी में नमी को बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से वृक्ष हमारे धरातल के लिए मिट्टी को बांध के रखते हैं, नदियों के पानी से बहने से मिट्टी को रोकते हैं और मिट्टी में नमी बनी रहती है। अगली हेडिंग है हमारी, वनों का अतिदोहन। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इस पे हम वनों का दोहन इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। इस पे हम देखते हैं, जलाऊ लकड़ी तथा काठ, कोयले, जो लकड़ी द्वारा कोयले का निर्माण किया जाता है उसे हम काठ कोयले के नाम से भी जानते हैं, कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों में वनों की अंधाधुंध कटाई हुई है। फलतः वर्तमान समय में वन क्षेत्रों में काफ़ी कमी हो गई है। कागज और अखबारी कागज की बढ़ती मांग के कारण वनों के अधिकाधिक उपयोग की आवश्यकता हो गई है। वन एक संपूर्ण संसाधन है। यदि काटे गए वनों के क्षेत्रों में ठीक ढंग से पेड़ लगाए जाएं तो वन क्षेत्रों को काटने से रोका जा सकता है।
आज हम वनों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता को अच्छी तरह समझ गए हैं। यही कारण है कि बंजर और बेकार पड़ी भूमि का उपयोग वृक्षारोपण के लिए किया जा रहा हो। वनों के खाली हो गए क्षेत्रों में पेड़ लगा कर वनों के जड़ उपयोग को नियंत्रित करके वनों से प्रतिवर्ष लकड़ी प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वन से हमें लकड़ी की प्राप्ति होती है और हमें जो है अंधाधुंध कटाई की वजह से, पेपर अखबार की वजह से, ये कोयला निर्माण की वजह से जो वृक्षों को काटा जा रहा है, उस संतुलन में वृक्षारोपण नहीं हो पा रहे हैं। तो इससे हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषण हो रहा है और वनोन्मूलन कार्यक्रम में भी बाधा हो रहा है। वनों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। मध्य अक्षांशी वनों का तथा शंकुधारी वनों का व्यापारिक उपयोग हो रहा है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कनाडा बड़ी मात्रा में कागज़ और अखबारी कागज़ का निर्माण करते हैं। भारत तथा दक्षिण एशिया के मानसूनी वनों में सागौन, रोज़वुड, महोगनी और चंदन के मूल्यवान वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में भी जो वृक्ष हैं वो विशाल मात्रा में काटे जा रहे हैं और ये जो वृक्ष हैं बहुत ही मूल्यवान वृक्ष हैं। इसकी अच्छी मार्केट में इन्हें पैसे मिलते हैं, इसलिए इन वृक्षों को ज़्यादा काटने का कार्य चल रहा है। अगला हेडिंग हमारा है वन विनाश अथवा वन उन्मूलन। वन किसी भी देश की अमूल्य संपत्ति होते हैं जिनसे न केवल वहाँ की जलवायु प्रभावित होती है बल्कि देश के उद्योग के लिए कच्चा माल और अनेक साधन उपलब्ध होते हैं। इस दृष्टि से भी वनों का संरक्षण आवश्यक है, लेकिन समूचे क्षेत्र प्रदेश में तापमान, वर्षा, आर्द्रता और पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने की दृष्टि से भी वन अति महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं वनों पर अनेक वन्य जीव जंतु, पशु पक्षी भी विचरण करते हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में भी अपना योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वन्य एक देश की संपत्ति, जिस देश में वह रहता है उस देश की संपत्ति होती है और यह लघु उद्योग में भी काम आते हैं। वन विनाश से आस्य। वन विनाश से आस्य हेडिंग में देखते हैं, यदि किसी क्षेत्र में जितने वन नष्ट किए जाएं और उसी अनुपात में यदि उसको पुनः स्थापित नहीं किया जाता तो उसे वन विनाश कहते हैं। अर्थात हम जितनी मात्रा में वृक्षारोपण करें उतनी मात्रा में ही वृक्ष काटें। अगर हम उससे ज़्यादा मात्रा में वृक्ष को काटते हैं तो हमारी जो वृक्षारोपण की
में कमी हो रही है, उससे हमारे पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा, वन उन्मूलन में कमी आ जाएगी और वनों की विकास रुक जाएगी, वो धीरे धीरे वन समाप्त होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें वनों को, जिस प्रकार से वृक्ष काटे उस प्रकार से हमें वृक्ष को लगाते रहना चाहिए, इससे वन विनाश से बचा रह सकता है। वनों की कटाई के साथ साथ वृक्षारोपण न होने पर वन क्षेत्र निरस्त कम हो जाता है। इन वजह से वन विनाश की समस्या पैदा हो जाती है। प्रारंभ में जब जनसंख्या कम भी थी और वनों का विस्तार अधिक था, तब इस प्रकार की समस्याएं नहीं थी, लेकिन जनसंख्या के विस्तार के साथ साथ वनों के विस्तार में भी जब परिवर्तन होने लगा, तब उसका क्षेत्रफल घटने लगा एवं पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्याएं अधिक उजागर होकर सामने आने लगी, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के तापमान, वर्षा के वितरण, वायु आर्द्रता आदि में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन देखा गया। इसका सीधा प्रभाव हमारी आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने लगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी आर्थिक गतिविधियां वो भी कम होने लगी। वनों से जो हमें बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति हो रही थी, वह कम मात्रा में प्राप्त हो रही है। नंबर 1, वन भूमि पर कृषि विस्तार। तेज गति से बढ़ती जनसंख्या की खाद्य पदार्थ से संबंधित बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए नए कृषि क्षेत्रों की आवश्यकता की वजह से वनों का विनाश हुआ है। आदिवासी जाति के लोग आज भी वनों में निवास करते हैं और वनों पर अपना आधिपत्य मानकर चाहे जहां वनों में आग लगाकर कृषि के लिए नवीन भूमि तैयार कर लेते हैं। इस भूमि पर 3-4 साल कृषि करने के बाद इसे छोड़कर पुनः वनों में आग लगाकर नई जमीन तैयार करते हैं। इस प्रकार वनों का विनाश होता है। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे रहने वाले लोग वनों को इस प्रकार से जलाकर नष्ट कर देते हैं कृषि के लिए, और जिससे उनका जीविकोपार्जन चल सके। तो कृषि के लिए जो 3-4 साल वो कृषि करते हैं, फिर उसके बाद उस ज़मीन को छोड़ के दूसरी ज़मीन पर वो फिर से चालू कर देते हैं कृषि को करने के लिए, वृक्ष को काट करके जला करके। तो इस प्रकार से वहाँ पे वन उन्मूलन कार्यक्रम में बाधा पड़ रहा है, वनों को नष्ट किया जा रहा है। उन्हें वहाँ पे हमें रोकना चाहिए और उसे सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे वन के विकास हो सके। दूसरा हेडिंग हमारा है वनों में पशुचारण। वनों में पशुचारण की वजह से भी वनों का विनाश होता है। तो जब हम जंगलों में जो निवासी होते हैं वो उनके पास पशु भी होते हैं, तो उसी जंगल में पशुओं को चराते हैं और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हें वो नष्ट करते रहते हैं, और जो जंगल के पेड़ पौधे हैं उन्हें उनके द्वारा क्षति होती रहती है। नंबर 3, यातायात मार्गों का विकास।
देश के आर्थिक विकास के लिए रेल एवं सड़कों का विस्तार आवश्यक है। ये रेल मार्ग या सड़कें जब वन क्षेत्र में होकर निकाली जाती हैं तो वहाँ वनों को काटकर भूमि साफ की जाती है, जिससे वनों को नुकसान होता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर जिस वन में मनुष्य नहीं पहुँच पा रहे थे उस जगह भी मनुष्य पहुँचकर उस वन को नष्ट कर रहे हैं। लाइन बिछाई जा रही है, रोड बनाए जा रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर आवागमन के साधन बन जाने से उस क्षेत्र में वृक्षों की संख्या धीरे धीरे निरंतर कम होती जाती है। खनन, विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए भूमि खनन के लिए भी वनों का कटाई की जाती है। जैसे राजस्थान के अरावली पर्वत के क्षेत्र में संगमरमर, ग्रेनाइट, तांबा और अन्य पत्थरों व धातुओं का खनन करने के लिए तेज गति से वनों का विनाश हुआ है। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण खनन क्षेत्रों पर भारत को उच्चतम न्यायालय ने खनन पर रोक लगाई है। तो इस प्रकार से अगर हम रोक लगाते हैं खनन पर कि वृक्ष लगाए जाएं, अगर खनन हो गया है वहाँ के समतलीकरण करा के या अन्य तरीके से वहाँ पे वृक्षों को लगवा करके फिर अन्य क्षेत्र में खनन का कार्य कराया जाए, जिससे वो संतुलन बना रहे। वन विनाश का प्रभाव, वन विनाश के कारण वायुमंडल में ताप में वृद्धि हो रही है, क्योंकि वृक्षों की कमी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती जाती है। वनों के विनाश से मिट्टी में जीवाश्म तत्व कम होते जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पर्यावरण में अधिक मात्रा में विद्यमान होता जा रहा है, उससे मानव, पशु पक्षी सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उसमें हमें कमी हो रही है। इसलिए हमें ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमें वृक्षारोपण करना अनिवार्य है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जिससे ऑक्सीजन की वायुमंडल में वृद्धि हो और पर्यावरण शुद्ध हो और मानव, पशु पक्षी को ऑक्सीजन की प्राप्ति हो सके। वनों के विनाश से मिट्टी के अपरदन में वृद्धि होने लगती है। मिट्टी की ऊपरी सतह जल के साथ बहकर समुद्र में चली जाती है। इससे भी भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मिट्टी के बहने से, वृक्षारोपण ना होने से वृक्ष में जो है जड़ जमीन में मिट्टियों को पकड़ के रखते हैं, तो बारिश में बहने से रोकते हैं। अगर ये वृक्ष धरातल पे न रहें तो मिट्टी जो है वो जल के द्वारा बह करके समुद्रों तक, नदियों तक पहुंच जाती हैं। नंबर 3, वन विनाश से भूमिगत जल का स्तर काफ़ी नीचा चले जाने से प्राकृतिक जल स्रोतों में कमी आ जाती है। वन विनाश से
मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में तेजी आती है। वन विनाश के कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। विश्व तापमान, अम्ल वर्षा, ओजोन परत में विघटन, वायु प्रदूषण वन विनाश का ही परिणाम है। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे परिणामों का जड़ सिर्फ वन काटने से ही हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना होगा वृक्षारोपण पर, वन उन्मूलन कार्यक्रम पर। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं जैसे सूखा व बाढ़ व विनाश का ही परिणाम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 329 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में से भारत में केवल 75 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर ही वन है, अर्थात देश के कुल क्षेत्रफल के 23% भाग पर वन है। लेकिन वायु, फोटो एवं उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर निश्चित हुआ है कि 12%, मात्र 12% भाग ही वनों से ढका हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दृष्टि से देश के 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। इसके लिए वनों का प्रबंधन करना होगा और यह ध्यान देना होगा कि जो वन क्षेत्र हैं उनकी स्थिति में सुधार करना होगा तथा वन क्षेत्रों के 33% पर वनों का विस्तार करना होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 23% भूभाग पर बताया जा रहा है कि हमारे वृक्ष हैं, मगर हम देख रहे हैं कि 12% धरातल पर वृक्ष पाए जा रहे हैं और जो हमें 33% वृक्षों की धरातल पर भूमि पर हमें चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा अंतर होता चला जा रहा है जो यह मानव हित में नहीं है। वन विनाश के कारण, वन विनाश के मुख्य कारणों पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि 2 कारणों से वनों का विनाश हो रहा है, होता है। नंबर 1 प्राकृतिक कारण, नंबर 2 मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण जो प्रकृति द्वारा घटनाएं घटती हैं वो हम प्राकृतिक कारण, और जो मानव द्वारा घटनाओं को घटाया जाता है वो मानवीय कारण में आते हैं। आज से कुछ सदी पूर्व वन विनाश के लिए मुख्यतः प्राकृतिक कारण जैसे वनों में लगने वाली आग जिम्मेदार हुआ करती थी, परंतु वे वन पुनः सृजित होकर भूमि को हरा भरा बना देते थे। किंतु आज स्थिति बदल गई है। आज वन विनाश के लिए मुख्यतः मनुष्य ही जिम्मेदार है। वर्तमान में वन विनाश, जनसंख्या में वृद्धि, वन भूमि पर कृषि का विस्तार, वनों में पशुचारण, यातायात मार्गों का विकास, बस्तियों एवं नगरों का विकास, इमारती लकड़ियों का उद्योग, कटे वृक्षों
के अनुपात में वृक्षारोपण की कमी, नवीन उद्योगों एवं कल कारखानों की स्थापना, बांधों एवं जलाशयों का निर्माण, वनों में लगाई जाने वाली आग, इस प्रकार हम कह सकते हैं वन विनाश के मुख्य 2 ही कारण हैं। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर आज तक यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम नए पाठ के साथ प्रस्तुत करेंगे। पाठ 5 प्राकृतिक आपदा।